क्या आप जानते हैं कि यूरो, जो कभी अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, आज अपनी अब तक की सबसे गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है? यूरोजोन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और इसके पीछे कई जटिल कारण छिपे हैं, जिनमें ऊर्जा संकट, अमेरिका की नई व्यापार नीतियां और यूक्रेन रूस युद्ध के असर शामिल हैं। इसके साथ ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरो की गिरती कीमत का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संकट के मूल कारण क्या हैं और क्या यूरोप इस आर्थिक संकट से उबर पाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपके वैश्विक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। नवंबर 2024 में 1 यूरो का मूल्य 1.4 अमेरिकी डॉलर तक गिर गया, जो पिछले एक साल में इसका सबसे निचला स्तर है। यूरो के गिरने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यूरोजोन की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की धीमी वृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, में अब आर्थिक गतिविधियां लगातार घट रही हैं। जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र और निर्यात कमजोर पड़ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसके कारण संकुचन और भी बढ़ सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की योजनाओं के बावजूद जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी की नीतियां भी यूरो के गिरने में योगदान दे रही हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने पहले महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की थी, लेकिन इस फैसले का प्रभाव पूरी तरह से सकारात्मक नहीं रहा है। जबकि ईसीबी का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना था, परंतु इसके परिणाम स्वरूप महंगाई दर में वृद्धि हो गई है और अर्थव्यवस्था में मंदी का असर और गहरा गया है। ऐसे में निवेशकों का आत्मविश्वास कमजोर हुआ है और उन्होंने यूरो से बाहर निकलने का रुख किया है, जिससे मुद्रा का मूल्य गिरा है। यूरो के गिरने का एक बड़ा कारण जर्मनी और फ्रांस जैसी प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर स्थिति है। जर्मनी में विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर संकेत है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव है और घरेलू मांग भी घट रही है। इसके साथ ही फ्रांस की स्थिति भी जर्मनी से बेहतर नहीं है, क्योंकि वहां भी व्यापारिक गतिविधियां और उपभोक्ता खर्च में गिरावट देखी जा रही है। ये दोनों देश यूरोजोन की रीढ़ माने जाते हैं और इनकी आर्थिक मंदी से यूरो के मूल्य में गिरावट हो रही है। जर्मनी ने 2024 के लिए 0.2% की गिरावट का अनुमान जताया है, जो एक नकारात्मक संकेत है। जर्मन सरकार का अनुमान है कि आर्थिक मंदी और निर्यात में गिरावट के कारण जर्मनी की विकास दर में कमी आएगी और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भी यूरो के गिरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा रूस से ऊर्जा प्राप्त करता था, लेकिन अब प्रतिबंधों के कारण यूरोप को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ा है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा रणनीतियों को भी प्रभावित किया है। युद्ध ने न केवल यूरोपीय देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, बल्कि इससे यूरो के प्रति निवेशकों का विश्वास भी कमजोर हुआ है। यह विश्वास की कमी और भी बढ़ गई जब नवंबर 2024 में यूक्रेन ने अमेरिकी प्रधान ATACMS मिसाइलों का उपयोग किया, जिससे युद्ध में और वृद्धि हुई। इस युद्ध के कारण यूरोजोन की स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि इसका असर यूरो की स्थिरता पर पड़ सकता है। यूरोजोन के देशों में बढ़ते सैन्य खर्च ने भी यूरो की स्थिति को और कमजोर किया है। पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके कारण यूरो की स्थिति पर दबाव और बढ़ सकता है। पोलैंड ने अपनी रक्षा परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन ज़लोटिस, जो लगभग 2.3 बिलियन यूरो के बराबर है, का निवेश करने का निर्णय लिया है। यह निवेश पोलैंड की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे देश की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। वहीं फिनलैंड ने 2024 के लिए अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है और 64
F-35 जेट खरीदने का फैसला किया है, जो अत्याधुनिक विमान हैं और फिनलैंड की सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगे। इन देशों के बढ़ते सैन्य खर्चों का प्रभाव यूरो की स्थिति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे इनके राष्ट्रीय बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह दबाव उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल सकता है जो पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सैन्य खर्चों में वृद्धि से सरकारों को वित्तीय संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, जिससे दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार इन देशों की बढ़ती सैन्य खर्चों से न केवल उनके राष्ट्रीय बजटों पर दबाव बढ़ सकता है, बल्कि यूरो की स्थिति और भी जटिल हो सकती है, क्योंकि यह यूरोजोन की समग्र आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। यूरोजोन में बढ़ती ऊर्जा कीमतें और आपूर्ति संकट ने यूरो की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण रूस का यूक्रेन पर हमला और उसके बाद की ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटें हैं। रूस, जो यूरोप के लिए प्राकृतिक गैस और तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, ने यूरोपीय देशों को ऊर्जा की आपूर्ति में बाधाएं उत्पन्न की, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोजोन में ऊर्जा कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। रूस के साथ यूरोपीय संघ के तनावपूर्ण रिश्तों के कारण ऊर्जा संकट और गहरा गया है, जिससे पूरे यूरोपीय संघ में महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा है। रूस द्वारा ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बनाने के कारण यूरोपीय देशों को गैस और तेल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों में हीटिंग के लिए गैस की बढ़ती कीमतों ने यूरोपीय उपभोक्ताओं को संकट में डाल दिया है, और अब यूरोपीय सरकारें इस संकट से उबरने के लिए विकल्प तलाश रही हैं। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं, और इन देशों ने ऊर्जा की वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इससे तत्काल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रूस ने पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को खड़ा करते हुए ऊर्जा आपूर्ति को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति और भी जटिल हो गई है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण कई यूरोपीय उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता घटानी पड़ी है, और इससे न केवल रोजगार के अवसरों पर असर पड़ा है, बल्कि यूरो की स्थिरता भी बिगड़ी है। ऐसे में यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन और व्यापार दोनों महंगे हो गए हैं। यूरो का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरने से आयातित वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिससे महंगाई का स्तर और बढ़ गया है। रूस की भूमिका को देखते हुए यूरोपीय सेंट्रल बैंक को अब अपनी नीतियों में गंभीर बदलाव करना होगा, ताकि वह इस संकट से उबर सके। यूरोपीय देशों को रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को पुनः मूल्यांकित करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की दिशा में भी कदम उठाने होंगे। हालांकि यह सब एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी और तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस सब के बावजूद यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोजोन की सरकारें इस संकट से उबरने के लिए उम्मीद नहीं छोड़ रही हैं। कुछ नीति निर्माताओं का मानना है कि आने वाले समय में नीतिगत बदलाव से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है, लेकिन इस दिशा में कितनी सफलता मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि यूरो की स्थिरता और यूरोपीय उपभोक्ताओं की जीवन शैली को पुनः पटरी पर लाया जा सके। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।